आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंचकल्याणक की संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालिसंतम ठाठा ठाठा श्रीमकम आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज तत्सानदी आचार्य गुरु 108 देव सागर जी महाराज के समित पुजारी नाम दास का नाम ये जी का नाम से भक्त से भक्त से विषय विषय दिगंबर जी समाय नाम से मध्य प्रदेश दिगंबर जी समाय नाम सर्वी भक्त से विषय भक्त नाम से दिगंबर जी समाय नाम से राजीव प्रतीक मोहिनी मोदी नाम से मोनी प्रदीप नाम निवसर विसर सुबनाम सर्वी ये कुमार जी सीमन नाम देसर श्रद्धा जिनेश नाम जैसे सरिता नाम जैसे अमित कुमार जी नाम से सुधीर कुमार जी नाम जैसे दीवान अंजू दीवान परिवार नाम जैसे अरवीम संजय कुमार जी अमित कुमार जी नाम जैसे अरवीम नीलेश कुमार जी नाम जैसे भक्त से अरवीम डॉक्टर एक जैन नीलम नाम जैसे अरवीम अभिषेक कुमार जी नाम जैसे अभिषेक कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम जैसे अरविंद रिंकू नाम जैसे अरविंद कंचन देवी मोहनलाल जी काला परिवार नाम जैसे अरविंद डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंगई परिवार नाम जैसे डॉक्टर राजू कुमार राजू देवी परिवार नाम जैसे राधा दीदी नाम जैसे भक्चंद जी सला देवी अमिति सुमिति पूजा निशा रिदिका मिशिका आयता श्रेयांश आदि संपूर्ण भक्त से परिवार नाम जैसे मम्मी श्रीयस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु आदि साधि सुचिलीनो आठो दर्भ मिलाई अष्टम चिति के राज करण को जो अंग वसुनाही दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिन राज दाता मोक्ष के। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यम निरीपामिति गुरुवर नेमी सागर जी वह शक्ति मुझ में आ जावे
तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री आचार्य 108 संत सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के चरण में जला दिया रे निपामिते। स्वाहा हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में रमा रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री बुंदेलखंड की प्रथम दिगंबर जैनाचार्य, पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता उपसर्ग विजेता साक्षात विराजमान आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज के पवन चरणों में जला दीर्घ हम निरूपामिति। नमोस्तु महाराज सभी जी। को आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधरिमानं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले अहिंसा में जिन धार्मिकी जय बोले विश्व धार्मिकी जय श्री मानव धार्मिकी जय श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की जय निमिगिरी के मूल एक श्री आदिनाथ भगवान की जय द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। नेमी गिरी प्रणेता साक्षात विराजमाचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि कैसे हो? तो आत्मा की शुद्धि करने से पहले बाह्य शुद्धियाँ, वह बाह्य शुद्धियाँ कितने प्रकार की हैं? वह बाह्य शुद्धियाँ कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। कौन कौन सी? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और विनय शुद्धि और अंत में आती है आसन शुद्धि। प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए विचार करने की बात है कि हम कौन कौन सी आसन पर बैठकर पूजा पाठ आदि किया करते हैं। हमने आज तक इस बात का विचार नहीं किया कि कौन सा आसन हमें प्लास्टिक का मिला सो ठीक, हमें घास का मिला तो ठीक, हमें और भी किस्म का मिला तो ठीक, दरी पर बैठे तो ठीक, गद्दी पर बैठे तो ठीक। लेकिन प्यारे बंधु, इन सब का अलग अलग हमें फल बताने का प्रयास किया है हमारे पूर्व आचार्यों ने। इसी को कहते हैं आसन शुद्धि। घास की चटाई पर या घास पर बैठकर
जाप पाठ आदि करने से दारिद्रता की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखिएगा, घास पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से दारिद्रता की प्राप्ति, आप मेहनत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और आसन शुद्ध नहीं है तो आपके लिए कितना बड़ा बड़ा फल, विपरीत विपरीत फल। तो आसन शुद्धि विशेष रूप से बताई। तो घास पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से दारिद्रता की प्राप्ति हुआ करती है। पाषाण शिला आदि पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से व्याधि पीड़ित माने भूत प्रेत व्यंतर आदि की व्याधाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। मिट्टी की भूमि पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से दुख प्राप्त हुआ करता है। पट्टी पर, लकड़ी के पट्टी पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति हुआ करती है। काय पर बैठकर? पट्टी पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति हुआ करती है। बांस की चटाई आदि पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से अपयश की प्राप्ति हुआ करती है। बांस की चटाई आदि पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से अपयश की प्राप्ति हुआ करती है। पत्तों पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से भ्रम उत्पन्न हुआ करता है। काय पर? पत्तों पर बैठकर, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, सागौन आदि के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो चलो पत्ते का बिछा करें, उस पर ही बैठ जाएं। तो पत्तों पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से भ्रम प्राप्त हुआ करता है। कथरी पर, जो पुराने समय में घर में कपड़े फट जाते, उन कपड़ों को सिल सिल के कथरी बना लेते थे। उस कथरी पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से मन चंचल हुआ करता है। चमड़े पर बैठकर, सिंह का चमड़ा हो, मृग का चमड़ा हो या और भी किसी भी जानवर का चमड़ा बिछा कर उस पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से ज्ञान नष्ट हुआ करता है। कंबल पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से मान भंग हुआ करता है। कंबल पर बैठकर जाप पाठ आदि करने से मान भंग हुआ करता है। नीले वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र पहनकर जाप पाठ आदि करने से दुख की प्राप्ति हुआ करती है। काले कपड़े पहनकर जाप पाठ आदि करने से कलह की प्राप्ति हुआ करती है। कौन से रंग के कपड़े? काले रंग के कपड़े पहनकर जाप पाठ आदि करने से कलह की प्राप्ति हुआ करती है। हरे रंग के वस्त्र पहनकर जाप पाठ आदि करने से मान भंग हुआ करता है। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर जाप पाठ आदि करने से यश की वृद्धि हुआ करती है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर जाप पाठ आदि करने से
हर्ष की प्राप्ति माने आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। और ध्यान में विशेष रूप से लाल रंग के वस्त्र पहनकर ध्यान में धर्म की सिद्धि हुआ करती है। और विशेष रूप से आसन शुद्धि के लिए डाब का आसन विशेष रूप से शुद्ध माना गया है। काय का आसन? डाब का आसन कहो या कुशासन कहो, वही शुद्ध पवित्र आसन माना गया है। आज के समय में चटाई आदि की परंपरा चलना शुरू हो गई, तो प्यारे बंधु विशेष रूप से आसन अगर मंदिरों में या पूजा पाठ में काम में लेना है तो डाब का कुशासन हमारी जीवन में बांस की चटाई, पाषाण, भूमि, पट्टा, घास, पत्ती, कथरी, चमड़ा, कंबल, नीले वस्त्र, लाल वस्त्र, नीले वस्त्र, काले वस्त्र, हरे वस्त्र आदि इन आसन इनके माध्यम से हमें अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें मंदिर में, पूजा में, पाठ में सफ़ेद रंग के वस्त्र अति श्रेष्ठ हैं। सफ़ेद नहीं तो लाल वस्त्र श्रेष्ठ हैं, पीले वस्त्र श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा और कोई भी रंग के वस्त्र जिस सिद्धांत में मंत्र साधना में, जिस सिद्धांत ही नहीं मंत्र साधना में, आत्म साधना में आत्मा की शुद्धि तक पहुँचने के लिए हमारे आप के लिए जब तक हमारे जीवन हर्ष और उल्लास के साथ नहीं बीत रहा होगा तब तक हम अंदर आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। महाविधि क्षेत्र संबंधी विद्यमान तीर्थंकर का आराधना करते हुए विधान में सहभागी बनकर पुण्य महापुण्य साथी से पुण्य को प्राप्त करें। पूरी महामंडल विधान की जय। पूरी आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।